हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड एंड बीकॉम पार्ट थर्ड का जो हमारा लेसन चल रहा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमारा एक क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने MCV, MPV और MUV तीन चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली थी। किसी प्रॉब्लम की वजह से वो क्वेश्चन अधूरा रह गया था, उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। जिसमें अब हमारे को निकालना था MMV 4 पॉइंट, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं, सही करते हैं। जो MMV हमारे को निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है RSQ माइनस AQ इंटू SP। ठीक है, दो प्रकार के मटेरियल थे हमारे। मटेरियल A में जो हमारे पास में RSQ आया था वो आया था आपके 80 माइनस मटेरियल A का जो AQ है वो है आपकी 90 इंटू जो मटेरियल A है उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है आपके पास में 22.5। इट मीन्स माइनस में 10 इंटू 22.5, जो हमारे आंसर आएंगे वो आएंगे 225। माइनस में है, इट मीन्स एडवर्स। क्लियर। उसी प्रकार मटेरियल B का निकालेंगे। मटेरियल B का RSQ आया था हमारे पास में मटेरियल B का हमने RSQ निकाला था और वो आया था हमारे पास में 120। ठीक है, और मटेरियल B की जो AQ है, एक्चुअल क्वांटिटी है, वो है आपके पास में 110 और स्टैंडर्ड प्राइस है मटेरियल B की ₹30। वैल्यू हमारे पास में प्लस में बचती है 10 इंटू 30, इट मीन्स 300 प्लस में आ रहे हैं, इट मीन्स फेवरेबल। ओवरऑल जो हमारा MV आएगा 75 फेवरेबल। क्लियर। नंबर 5 आता है आपके MSUV। MSUV का फॉर्मूला होता है SQ माइनस RSQ इंटू SP। ठीक है, सबसे पहले मटेरियल A का निकालेंगे SQ। मटेरियल A का जो SQ था वो था आपके 80.88। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था, उसमें जो SQ आया था वो आपके आया था 80.88 माइनस RSQ है मटेरियल A का 80, ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया अभी, इंटू जो स्टैंडर्ड प्राइस है मटेरियल A की वो है 22.5। इट मीन्स 0.88 इंटू 22.5 इज इक्वल टू तो हमारे पास में वैल्यू आती है 20, प्लस में है, इट मीन्स फेवरेबल। उसी प्रकार हम निकालेंगे मटेरियल B का। मटेरियल B का अगर हम SQ देखें तो वो आया था आपके 121.33 माइनस RSQ आया था इसका 120 इंटू मटेरियल B की जो स्टैंडर्ड प्राइस थी वो थी ₹30। ठीक है, इट मीन्स 1.33 इंटू 30, 1.33 इंटू 30 प्लस में है, इट मीन्स 40। ओवरऑल जो हमारा MSUV आएगा वो आता है 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 फेवरेबल। क्लियर। अब हम MYV भी निकाल करके देखते हैं। नंबर 6, MYV इज इक्वल टू AY माइनस SY इंटू SC पर यूनिट। AY का मतलब होता है एक्चुअल यील्ड या एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 182,
स्टैंडर्ड आउटपुट या स्टैंडर्ड यील्ड ये निकालना होता है। इसका फॉर्मूला था आपके स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन TSQ इंटू TAQ। स्टैंडर्ड आउटपुट था आपके 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू TAQ है आपके पास में टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 200। इट मीन्स जो हमारे पास में SY का मान आएगा वो आएगा 180। तो AY है 182, SY 180 इंटू SCPU हमने पहले ही कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर 30। इट मीन्स 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60, प्लस में आ रहा है, इट मीन्स फेवरेबल। क्लियर। अब अगर हमने जो पहले वेरिफिकेशन किया था कि MCV जो होना चाहिए वो MPV और MUV के इक्वल होना चाहिए, तो वहाँ तक हमने पहले देखा था कि हमारा क्वेश्चन वहाँ तक सही था। ठीक है। अब इसी के आगे अगर हम देखें कि जो हमने MMV और MSUV या MYV दोनों में से एक का हमारे को वेरिफिकेशन करना होगा, उससे हमारे पास में पता आज आंसर आ जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। हमारे को पता चल जाएगा कि जो हमने किया है अभी तक वो सही है या गलत है। क्लियर। तो अगर हम वेरिफिकेशन करें यानी कि जो MUV होना चाहिए वो MMV प्लस MSUV, यानी कि MUV की जो वैल्यू आनी चाहिए वो MMV और MSUV के इक्वल आनी चाहिए, दोनों की टोटल के इक्वल आनी चाहिए। तो MUV का मान आया था 135 फेवरेबल और MMV अभी हमने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू है आपके 75 फेवरेबल प्लस MSUV का मान आया 60 फेवरेबल। हम MSUV की जगह MYV भी ले सकते हैं। दोनों का अगर मान देखोगे तो 60 फेवरेबल और 60 फेवरेबल। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें 135 फेवरेबल MUV 75 प्लस 60 इज इक्वल टू 135 फेवरेबल। इट मीन्स जो MUV का मान है वो MMV और MSUV के इक्वल आ गया है। इट मीन्स जो हमने जो क्वेश्चन किया है वो क्या है, सही है। तो आपको उसी समय अगर आप वेरिफिकेशन करोगे तो पता चल जाएगा कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है। क्लियर। ये होते हैं आपके जब कंपनी 2 या 2 से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आगे एक सवाल और करते हैं हम। इसी का आगे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, जिसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों की इन्फॉर्मेशन तो आपको दी हुई है। स्टैंडर्ड में 2 प्रकार के मटेरियल है, एक्स और मटेरियल वाई। उसकी मटेरियल एक्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपकी 40 kg और उसकी प्राइस आपको दी हुई है 4 पर kg। और मटेरियल वाई है 60 kg और उसकी प्राइस दी हुई है 5 पर kg। और आपको स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है 80 यूनिट्स। उसी प्रकार एक्चुअल के अंदर मटेरियल एक्स है, उसकी क्वांटिटी आपको दी हुई है 600 kg और मटेरियल वाई है, उसकी क्वांटिटी आपको दी हुई है 400 kg। मटेरियल एक्स की रेट है आपके एक्चुअल के अंदर 5 पर kg और मटेरियल वाई की रेट है 6 पर kg और एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ आपको 700 यूनिट्स और बोल कर के आपको मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे को देखना है कि इसमें 2 प्रकार के मटेरियल दिए हुए हैं। तो इसका मतलब पॉइंट जो टॉपिक हमने पढ़ा था 2 या 2 से अधिक प्रकार की सामग्री का, वो वाला टॉपिक इसमें काम आएगा।
दूसरी बात कि इसमें सिर्फ ये बोल रखा है कि आपको मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। तो हमने पहले भी देखा था कि जब थ्योरी पढ़ी थी उस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर मटेरियल वेरिएंस का नाम आता है जब कंपनी 2 या 2 से अधिक प्रकार की सामग्री काम में लेती है, तो उस केस में हमारे को 5 प्रकार के वेरिएंसेस निकालने होते हैं। तो इसके अंदर हमारे को उसी प्रकार पहले टेबल के अंदर इसको प्रेजेंट करना होगा, प्रस्तुत करना होगा, और उसके बाद में हमारे को क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा। तो पहले हम इसको प्रस्तुत कर देते हैं। टेबल के अंदर 2 प्रकार के मटेरियल है इसके अंदर, और 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन है, एक तो स्टैंडर्ड और दूसरी है आपके एक्चुअल। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल में भी एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। 2 प्रकार के मटेरियल आपको दिए हुए हैं, मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई। मटेरियल एक्स में आपको दिया हुआ है 40 और मटेरियल वाई है 60 kg। मटेरियल एक्स की रेट है 4 पर kg और मटेरियल वाई की रेट है ₹5 पर kg। एक्चुअल के अंदर आपको दिया हुआ है कि जो मटेरियल एक्स है उसकी एक्चुअल क्वांटिटी है 600 kg और मटेरियल वाई है आपके 400 kg, और एक्स की रेट आपको दी हुई है ₹5 पर kg और मटेरियल वाई की रेट है आपके ₹6 पर kg। और उसके बाद हमारे को नीचे आउटपुट दिया हुआ है स्टैंडर्ड और एक्चुअल, जिसमें स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है 80 यूनिट्स और एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है 700 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास में क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमारे को दी हुई थी उसको हमने लिख लिया, और आगे बोल रखा है कि आपको मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो उसके आगे हमारे को क्या करना है, जैसे हमने पहले टेबल में देखा था वैसे हमारे को इसमें टेबल को पहले पूरा फुलफिल करना है। सबसे पहले एक कॉलम बनेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स, SQ इंटू SP, 40 इंटू 4 160, 60 इंटू 5 300, टोटल 160। ठीक है, फिर हमारे पास में जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसकी भी हमारे को टोटल करनी है। 40 + 60 = 100, ये कहलाएगा TSQ। उसी प्रकार टोटल एक्चुअल क्वांटिटी TAQ 1000। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और स्टैंडर्ड आउटपुट है आपके 80 यूनिट्स जबकि एक्चुअल आउटपुट है आपके 700 यूनिट्स। तो हमने देखा था कि यदि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों अलग अलग होते हैं तो उस केस में हमारे को जो SQ है वो हमारे को नया निकालना होता है। ठीक है, क्योंकि जो SQ का मीनिंग होता है वो ये एक्चुअल में क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। जो SQ हमारे को चाहिए होता है वो कौन सा चाहिए होता है, एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग चाहिए होता है। तो यदि स्टैंडर्ड आउटपुट और अलग है आपके एक्चुअल आउटपुट से, तो पहले हमारे को जो SQ है वो हमारे को नया निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को जो कैलकुलेशन करनी होगी वो SQ की करनी होगी। इसका फॉर्मूला हमने देखा था कि SQ गिवन इन क्वेश्चन अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहले मटेरियल एक्स का हम देखें। मटेरियल एक्स का जो SQ है वो है 40 यूनिट्स, 40 kg, और स्टैंडर्ड आउटपुट है 80 यूनिट्स जबकि एक्चुअल आउटपुट है 700 यूनिट्स। ये आता है हमारे पास में SQ 350। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम Y का देखें तो Y का जो SQ है क्वेश्चन के अंदर 60
और स्टैंडर्ड आउटपुट है 80 इंटू एक्चुअल आउटपुट 700। ये वैल्यू आती है 525। ये हमारे पास में एस क्यू आ गया एक्स का और वाई का। क्लियर। सबसे पहले देखना है कि दो प्रकार के मटेरियल है, तो पहले हमारे को टेबल में इसको प्रेजेंट करना है। फिर देखना है कि अगर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों अलग अलग है तो सबसे पहले हमारे को नया एस क्यू निकालना है। ठीक है। अब इसमें दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्री है, तो अभी हमने देखा था कि हमारे को कम से कम 5 वेरिएंसेस निकालने होंगे। तो हमारे को जो पहले फॉर्मूले के अंदर वैल्यू चाहिए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले एस क्यू चाहिए और उसके बाद में हमारे को आर एस क्यू चाहिए। आर एस क्यू हम निकालते हैं एस के गिवन इन क्वेश्चन। अपॉन टी एस क्यू इंटू टी ए क्यू। सबसे पहले मटेरियल एक्स का देखें तो मटेरियल एक्स में एस क्यू है आपकी क्वेश्चन के अंदर 40, टी एस क्यू है 100 इंटू टी ए क्यू है 1000। इट मीन्स जो आर एस क्यू आएगा वो क्या आएगा 400। ठीक है। उसी प्रकार मटेरियल वाई का देखें। मटेरियल वाई में जो एस क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो है 60, टी एस क्यू 100 इंटू टी ए क्यू 1000। इट मीन्स 600। ठीक है। ये हमारे पास में आर एस क्यू आ गया। अब एक हमारे को चाहिए एस सी पी यू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स जब हमने टेबल बनाई थी तो एक कॉलम बनाया था स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मिक्स का। टोटल आ रही है आपके 460 अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 यूनिट्स। तो ये रेट आ जाएगी आपके 5.75 पर यूनिट। ठीक है। अब अगर हमारे को मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना होता है एम वाई वी, तो हमने देखा था कि एम वाई वी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस सी पर यूनिट। तो हमारे पास में जो एस वाई होता है वो हमारे को नया निकालना होता है। एस वाई का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन टी एस क्यू इंटू टी ए क्यू। स्टैंडर्ड आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है 80 यूनिट्स, टी एस क्यू है 100 इंटू जो टी ए क्यू है वो है 1000। इट मीन्स जो स्टैंडर्ड यील्ड आएगा वो आएगा 800 यूनिट्स। क्लियर। यहाँ तक जो हमारे को फॉर्मूले में वैल्यू चाहिए थी वो सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमारे को क्या करना होगा, सिर्फ ओनली फॉर इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर फीड करना होगा। क्लियर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आता है ये आता है आपके 20 मार्क्स के अंदर, तो इसका खास ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप इसको हमारे को करना होता है। सबसे पहले टेबल को सही तरीके से कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है, और उसके बाद में देखना है कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है। अगर दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो उस केस में सबसे पहले हमारे को एस क्यू निकालना होगा नया। जितने मटेरियल होंगे उन सभी के अलग अलग निकलेंगे। उसी प्रकार फिर हमारे को जो फॉर्मूले में वैल्यू चाहिए वो निकालनी है। आर एस क्यू चाहिए तो आर एस क्यू निकालना होगा, एस सी पी यू चाहिए तो एस सी पी यू निकालना होगा हमारे को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट।
फिर उसके बाद में एस वाई निकालना होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन टी एस क्यू इंटू टी ए क्यू, क्योंकि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो हमारे को एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग लेना होता है, इसलिए हमारे को जो एस वाई है वो वापस नया निकालना होता है। क्लियर? अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एमसीवी कैलकुलेट करें। फर्स्ट एमसीवी होता है एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। सबसे पहले मटेरियल एक्स लेते हैं हम। मटेरियल एक्स में जो एस क्यू हमने नया निकाला था वो आया था हमारे पास में 350 इंटू एस पी हमारे पास है 4 माइनस ए क्यू हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 600 इंटू ए पी है 5। क्लियर? थ्री 350 इंटू 4 इज इक्वल टू 1400 माइनस 3000 माइनस की वैल्यू बचती है, इट मीन्स 1600 जो हमारे पास में वैल्यू बच रही है वो बच रही है माइनस के अंदर, इट मीन्स एडवर्स, ऐसे डिनोट करेंगे। उसी प्रकार y का अगर हम देखें तो y का जो एस क्यू आया था वो आया था 525 इंटू वाई की स्टैंडर्ड प्राइस है 5 माइनस ए क्यू है y का 400 इंटू एक्चुअल प्राइस है 6। 625 सॉरी 2625 माइनस 2400 तो जो वैल्यू बचती है वो बचती है आपके पास में 225। ठीक है, प्लस की वैल्यू बच रही है, इट मीन्स फेवरेबल। प्लस माइनस का आपको इसमें खास तौर से ध्यान रखना होगा। क्लियर? ये आएगा आपके ओवरऑल एमसीवी जो आएगा वो आएगा आपके 225 फेवरेबल है, 1600 एडवर्स है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास में जो वैल्यू बच रही है वो 1375 एडवर्स किस में बच रही है? एडवर्स के अंदर। क्लियर? इसके बाद में हमारे को कैलकुलेट करना होगा आगे हमारे को कैलकुलेट करना है एमपीवी। एमपीवी का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू। पहले मटेरियल एक्स का देखें। मटेरियल एक्स का अगर हम देखें तो एसपी है मटेरियल एक्स की 4, एपी है 5 इंटू ए क्यू है 600। क्लियर? एसपी स्टैंडर्ड प्राइस 4 है, एक्चुअल प्राइस 5 है, ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी 600 है। ठीक है, यानी कि 1 इंटू 600 माइनस के बचेंगे 1, यानी कि 600 एडवर्स माइनस में वैल्यू आ रही है, इट मीन्स एडवर्स। उसी प्रकार अगर हम y का देखें, y के अगर देखें स्टैंडर्ड प्राइस तो वो है ₹5 माइनस एक्चुअल प्राइस ₹6 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी अगर हम देखें y की तो कितनी है 400। 5 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 400 इट मीन्स 400 एडवर्स माइनस में आ रही है वैल्यू, इट मीन्स एडवर्स। तो ओवरऑल जो एमपीवी आएगा हमारे पास में वो आएगा 1000 एडवर्स के अंदर।
किस में आएगा? 1000 एडवर्स के अंदर। उसके बाद में आता है आपके नंबर 3, MUV मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज मीन्स क्वांटिटी, इसके अंदर क्वांटिटी आएगी SQ माइनस AQ इंटू SP। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? SQ माइनस AQ इंटू SP। ठीक है, सबसे पहले मटेरियल एक्स का अगर हम देखें तो जो SQ हमने नया निकाला था वो आया था आपके 350 माइनस AQ क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 इंटू SP है मटेरियल एक्स की 4। तो माइनस में वैल्यू आएगी आपके 250 इंटू 4, इट मीन्स 1000 एडवर्स। क्लियर? उसी प्रकार मटेरियल वाई का SQ आया था आपके 525 माइनस AQ आपके क्वेश्चन में है 400 इंटू उसकी स्टैंडर्ड प्राइस ₹5। 125 प्लस में बचेंगे इंटू 5, 625 फेवरेबल। किस में बचेंगे? 625 फेवरेबल के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम देखें जो MUV आ रहा है हमारा वो आ रहा है 1000 माइनस 625 फेवरेबल में है, 1000 माइनस के है, तो ओवरऑल 375 जो वैल्यू बचती है वो बचती है हमारी माइनस की, इट मीन्स एडवर्स। 375 जो वैल्यू हमारे को रिसीव हो रही है वो किसकी हो रही है? माइनस में रिसीव हो रही है, तो माइनस में आ रही है, इट मीन्स हमारे को किस में शो करना होगा? ये एडवर्स के अंदर। क्लियर? अब अगर हम देखें कि यहाँ तक जो हमने किया है वो सही है या गलत है, तो इसके लिए पहले एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ तक का कि अभी तक जो हमने किया है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए आपके वेरिफिकेशन में हमने देखा था कि जो MCV होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे MPV और MUV के इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के टोटल होना चाहिए क्या? MCV। ठीक है, MCV हमारे पास में वैल्यू रिसीव हुई है 1375 एडवर्स। MPV अभी आया था हमारे पास में 1000 एडवर्स प्लस MUV आया हमारे पास में 375 एडवर्स। तो अब अगर हम देखें तो 1375 एडवर्स 1000 प्लस 375 दोनों एडवर्स में है, इट मीन्स 1375 एडवर्स। यानी कि जो MCV है वो MPV और MUV दोनों की टोटल के इक्वल आ गया, 1375 एडवर्स और एडवर्स। इट मीन्स अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया है वो क्या है? सही है। क्लियर है? क्वेश्चन करने के बाद में अगर वेरिफिकेशन करते हैं तो हमारे को वैसे पता चल जाएगा कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है। वेरिफिकेशन मिल गया इसका मतलब सही है, नहीं मिलता है इट मीन्स हमने कुछ ना कुछ गलती की है क्वेश्चन के अंदर। अब आगे आता है आपके MMV। नंबर 4 मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस का RSQ माइनस AQ इंटू SP। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? RSQ माइनस AQ इंटू SP। अब अगर हम देखें मटेरियल एक्स का RSQ आया था आपके पास में 400 माइनस AQ है 600। RSQ हमने पहले निकाला था वो आया था 400 माइनस AQ है हमारे पास में 600 इंटू SP ₹4 पर यूनिट। ठीक है, तो 400 प्लस में है 600 माइनस में है, इट मीन्स माइनस के 200 इंटू 4 जो वैल्यू हमारे को रिसीव होगी
इंटू 4, 800 माइनस में, इट मीन्स एडवर्स। उसी प्रकार y का अगर हम देखें, आर एस क्यू वाई का आया था 600 माइनस 400 है आपके ए क्यू, इंटू एस पी वाई की है 5, इसमें 200 प्लस में है, 200 इंटू 5, 1000 प्लस में वैल्यू आ रही है, इट मीन्स फेवरेबल। तो ओवरऑल जो एमएमवी आएगा 1000 फेवरेबल है और 800 एडवर्स है, तो ओवरऑल जो आएगा वो 200 फेवरेबल में आएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपके नंबर 5 एमएसयूवी। एमएसयूवी का फॉर्मूला होता है एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। ठीक है, सबसे पहले मटेरियल एक्स का देखिए, मटेरियल एक्स का एस क्यू आया था आपके पास में 350 माइनस आर एस क्यू आया था 400 इंटू एस पी है इसकी 4। 350 माइनस 400 इट मीन्स माइनस के 50 इंटू 4, इट मीन्स जो 200 वैल्यू रिसीव हो रही है वो माइनस में हो रही है, इट मीन्स एडवर्स। उसी प्रकार मटेरियल वाई का देखें, मटेरियल वाई में जो एस क्यू आया था वो आया था 525 जो हमने नया निकाला था, और आर एस क्यू आया इसमें 600 इंटू जो मटेरियल वाई है उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है ₹5। 75 माइनस में रिसीव हो रहे हैं इंटू 5, $375 माइनस में है, इट मीन्स एडवर्स। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे पास में आंसर रिसीव हो रहे हैं वो हो रहे हैं एम एस यू वी इज इक्वल टू 375 एडवर्स है और 200 एडवर्स है, इट मीन्स 575 एडवर्स। इट मीन्स क्या है, 575 एडवर्स। ठीक है, अब अगर एम वाई वी निकालना चाहे हम, या तो एम एस यू वी या एम वाई वी, एग्जाम में दोनों में से एक ही निकालना है। यहाँ पर हम समझने के हिसाब से एम वाई वी भी कैलकुलेट करते हैं। एम वाई वी का फॉर्मूला होता है ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस सी पर यूनिट। ए वाई क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, एक्चुअल आउटपुट वो था आपके 700 माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट अभी आपने कैलकुलेट किया था वो आया था आपके 800 इंटू एस सी पर यूनिट आया था आपके 5.75। अभी हमने कैलकुलेट की थी एस सी पी यू, वो आई थी आपके 5.75 पर यूनिट। 700 माइनस 800 इट मीन्स 100 माइनस में इंटू 5.75। ठीक है, तो 5.75 को 100 से अगर हम मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू आती है आपकी 575 माइनस में है, इट मीन्स एडवर्स। क्लियर, दोनों के आंसर सेम आएंगे, चाहे वो एम एस यू वी हो चाहे एम वाई वी हो, इन दोनों के जो आंसर आएंगे वो आपके सेम आएंगे। क्लियर, अब अगर हम वेरिफिकेशन करते हैं कि जो हमने एम एम वी और एम एस यू वी या एम वाई वी जो कैलकुलेट किया है वो सही है या गलत है, तो उसके लिए वापस वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो हमने देखा था कि जो एम यू वी होना चाहिए वो एम एम वी और एम एस यू वी के इक्वल होना चाहिए, चाहे एम एस यू वी ले लो चाहे एम वाई वी ले लो, दोनों में से एक वैल्यू हमारे को लेनी है। और जो एम यू वी होना चाहिए वो एम एम वी और एम एस यू वी के इक्वल होना चाहिए। तो एम यू वी हमारे पास में आया था 375 एडवर्स
और एमएमवी अभी हमने कैलकुलेट किया था, एमएमवी ये आया था हमारे पास में 200 फेवरेबल प्लस एमएसयूवी आया हमारे पास में 575 एडवर्स। तो ओवरऑल अगर हम देखें 375 एडवर्स, 200 फेवरेबल, 575 एडवर्स, इट मीन्स 375 एडवर्स। यानी कि जो एमयूवी है 375 एडवर्स, वो एमएमवी और एमएसयूवी इन दोनों की टोटल हो रही है 375 एडवर्स। ये दोनों समान है, इसका मतलब हमने जो किया वो सही है। इट मीन्स हमारा पूरा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो पहले एमसीवी, एमपीवी और एमयूवी कैलकुलेट करने के बाद में आप वेरिफिकेशन करके चेक कर सकते हो कि हमने जो क्वेश्चन वहाँ तक किया वो सही है या गलत है। फर्स्ट वेरिफिकेशन इन तीनों का हो जाएगा। फिर हमने जब चार्ट पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो एमयूवी होना चाहिए वो एमएमवी और एमएसयूवी के इक्वल होना चाहिए। तो एमएमवी और एमएसयूवी निकालने के बाद में वापस वेरिफिकेशन करके हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है, क्योंकि एमयूवी जो होना चाहिए वो एमएमवी और एमएसयूवी के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे भी आ गया 375 एडवर्स और 375 एडवर्स। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर? ये थे आपके जब कंपनी दो या दो से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है। तो मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर हमने दोनों प्रकार के पढ़ लिए हैं। जब कंपनी एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग करती है तो हम सिर्फ 3 वेरिएंस निकालते हैं, जिसमें हमारे को सिर्फ ओनली फॉर एक ही वैल्यू की डिटेल दी हुई होती है स्टैंडर्ड में और एक्चुअल के अंदर। एक वैल्यू ही हमारे को दी हुई होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। ठीक है, उस केस में हमारे को सिर्फ ओनली फॉर 3 वेरिएंस निकालने होंगे, एमसीवी, एमपीवी और एमयूवी। ठीक है, जब कंपनी सिंगल मटेरियल यूज में लेती है, एक ही प्रकार की सामग्री काम में लेती है, तो उस केस में हमारे को 3 ही वेरिएंस निकालने हैं, एमसीवी, एमपीवी और एमयूवी। और जब कंपनी 2 या 2 से अधिक प्रकार की सामग्री काम में लेती है तो उस केस में हमारे को 5 वेरिएंसेस कम से कम निकालने होंगे, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी, एमएमवी और एमएसयूवी। क्लियर? हम क्वेश्चन को करने के बाद वेरिफिकेशन करके हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है। फर्स्ट वेरिफिकेशन होगा आपके एमसीवी, एमपीवी और एमयूवी का। जो एमसीवी होना चाहिए वो एमपीवी और एमयूवी के इक्वल होना चाहिए। और सेकंड वेरिफिकेशन होगा वो एमयूवी इज इक्वल टू होना चाहिए एमएमवी और एमएसयूवी के इक्वल होना चाहिए। एमएमवी और एमएसयूवी इन दोनों की टोटल के बराबर क्या होना चाहिए, एमयूवी होना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है। क्लियर? आपकी किताब में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन नंबर 7 है। वो क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ। वो क्वेश्चन आपको करना है जिसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल दो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। कंपनी 3 प्रकार की सामग्री काम में ले रही है। स्टैंडर्ड में दिया हुआ है आपके ए, बी और सी, जिसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 4, 2 और 2 और स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है आपको 1 to 4। क्लियर? और एक्चुअल के अंदर आपको ए क्यू और एपी दिया हुआ है 2, 1 और 3 और उसकी प्राइस दी हुई है 3.5, 2 और 3। बस, इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी, एमएमवी और एमएसयूवी या एमवाईवी दोनों में से एक। ठीक है,
तो ये एक क्वेश्चन आपको करके लाना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।